देखिए, इस वीडियो में एंटागोनिस्ट किसको बोलते हैं, इंग्लिश लिटरेचर का एक पार्ट है। आम बोलचाल में हम एंटागोनिस्ट को प्रयोग कर सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में इसका प्रयोग होता है। तो इस वीडियो में एंटागोनिस्ट किसको बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश में इसका अर्थ और मतलब समझते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में भी इसका अर्थ और मतलब समझते हैं और एग्जाम्पल से एंटागोनिस्ट को अच्छी तरह से समझते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क का आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क में स्वागत है। देखिए, एंटागोनिस्ट ये ग्रीक शब्द से आया है, एंटागोनिस्टिस से, जिसका मतलब होता है अपोनेंट, कॉम्पिटिटर, विलेन, एनिमी और राइवल। दुश्मन के मतलब में आता है ये सब। तो एंड का मतलब होता है या एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और एगोनिस्टिस का मतलब होता है एक्टर या कॉम्पिटिटर। तो कुल मिलाकर के आप यह समझिए कि अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली अगेंस्ट समबडी और समथिंग इज कॉल्ड एंटागोनिस्ट। जो किसी चीज़ का या किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति का विरोध करता है, विरोधी होता है, उसको हम एंटागोनिस्ट बोलते हैं। तो हिंदी में उसको बोलेंगे विरोधी, प्रतिद्वंदी या शत्रु। शत्रु मतलब एंटागोनिस्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसको आम बोलचाल में एक सेंटेंसेस में समझते हैं, एंटागोनिस्ट का क्या मतलब निकलेगा एंटागोनिज्म से। देखिए, एक एग्जांपल है कि दिस वाज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ द कंटिन्यूइंग एंटागोनिज्म बिटवीन द टू कंट्रीज। मतलब दो देशों के बीच में परस्पर विरोध का मुख्य कारण जो है यही था। तो एंटागोनिज्म का मतलब हुआ यहाँ पर विरोध, और इसी को अगर फॉर्म किया जाएगा एंटागोनिस्ट तो बनेगा विरोधी, प्रतिद्वंदी या शत्रु। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इसको लिटरेचर में समझते हैं। देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में आम बोलचाल में, मूवीज़ में, फिल्म्स में, ड्रामाज में, सीरियल्स में, सब में दो कैरेक्टर्स होते ही होते हैं। एक होता है आपका प्रोटागोनिस्ट, दूसरा है एंटागोनिस्ट, जस्ट उसका अपोजिट। तो प्रोटागोनिस्ट मतलब हीरो या हीरोइन, मेन कैरेक्टर, जिसकी वजह से कहानी आगे बढ़ती है, जिसके ऊपर कहानी बनती है, और उस कहानी में कई रुकावटें आती हैं। उसमें से जो रुकावट डालने वाला होता है उसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। जैसे कि टिपिकल कैरेक्टर्स होते हैं इंडियन मूवीज़ में, फिल्मों में जो लव स्टोरी चलती हैं, उसमें बाप को विलन का रोल दिखाया जाता है, जो दो प्यार करने वालों के बीच में आ जाते हैं, तो वो आपका एंटागोनिस्ट कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो कुल मिलाकर के आप यह समझिए कि इंग्लिश लिटरेचर में एक कैरेक्टर होता है या बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जो अपोज करता है मेन कैरेक्टर के। जो स्टोरी में मेन कैरेक्टर होता है उनका अगर अपोज करता है उसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। मेन कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? प्रोटागोनिस्ट। तो प्रोटागोनिस्ट मेन कैरेक्टर जो स्टोरी में होता है उसको प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको इंग्लिश लिटरेचर में एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एक ड्रामा है द टेम्पेस्ट, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो मेजर ओपोनेंट्स होते हैं, जिसको हम एंटागोनिस्ट बोलते हैं। उसमें से अलोंसो है और एंटोनियो है, और ये अपोज करता है, ये ओपोनेंट्स कहलाते हैं, और ये अपोज करता है और इसके अगेंस्ट में, प्रोस्पेरो के अगेंस्ट में कॉन्स्पायरेसी करता है। प्रोस्पेरो कौन है? प्रोटागोनिस्ट मेन कैरेक्टर है, जिसकी वजह से ये कहानी बनी है। मतलब कि अलोंसो और एंटोनियो ने प्रोस्पेरो को, मतलब प्रोस्पेरो को गद्दी से हटा देता है और उसको जो है किसी जजीरे, मतलब आइलैंड को भेज देता है उसको मरने के लिए। उसके साथ उनकी बेटी होती है। किस तरह से वहाँ पर ज़िंदगी वो गुजारते हैं और किस तरह से बदला लेता है प्रोस्पेरो अपने दुश्मनों से, तो वही दिखाया है। लेकिन एक्चुअल में द टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफ़ान। तो वो कैसी तूफ़ानी रात थी, कैसा तूफ़ान था, वो चीज़ें उसमें बताया है, और किस तरह से तूफ़ान के बदले के ज़रिए से वो बदला लेता है। ये तो आपका एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। विलियम शेक्सपियर के ही द्वारा लिखा गया एक प्ले है हैमलेट। तो इसमें एक कैरेक्टर है किंग क्लॉडियस। ये हैमलेट का चचा होता है, और किंग क्लॉडियस जो है अपने भाई को की मर्डर कर देता है, मतलब और गद्दी पर बैठ जाता है। एडिशनल ये करता है कि अपनी भाभी से ये शादी भी कर लेता है। तो इसका एक भतीजा होता है हैमलेट, वो बदला लेता है अपने चचा से अपने बाप के मर्डर का।
तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी, ये ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का। तो इसमें एंटागोनिस्ट जो है किंग क्लॉडियस है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने एंटागोनिस्ट को एग्जाम्पल से लिटरेचर में और लिटरेचर से हट करके भी अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेट डेस्क।